देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के चौथे भाग की ओर। अब मेरे मन में उस लड़की को लेकर बहुत सारे सवाल थे, मगर उस वक्त उन सवालों के जवाब से ज्यादा जरूरी था वहां से सही सलामत वापस घर लौटना। साथ ही लगातार भागने के कारण मैं बहुत थक चुका था। शरीर से बहता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगा था, जिसका एहसास उस लड़की को भी था। हालांकि वो भी मेरे जितना जख्मी थी, मगर मेरे जितना परेशान नहीं लग रही थी। शायद वो जानती थी कि आगे क्या करना है। मुझे चक्कर के साथ साथ बेहोशी होने लगी थी और देखते ही देखते मेरी आंख बंद हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी झोंपड़े में था और मेरी चोटों पर किसी तरह का लेप लगा था, मगर मेरे आसपास उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद ये उसी लड़की का घर है। मेरे लिए तो अच्छा ही था कि वो लड़की अपने घर पहुंच चुकी थी और अब मैं अपने घर लौट सकता था। तभी मुझे किसी की आने की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि वही लड़की आ रही है, मगर जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि वही 5 लोग जिन्हें बस ड्राइवर ने बुलाया था वही अंदर आ गए और मेरे सामने खड़े हो गए। फिर उन्होंने आपस में कुछ बात की। उसके बाद उनमें से 2 लोगों ने मुझे बिस्तर से उठाया और झोंपड़ी के बाहर ले आए, जहां पर एक बस खड़ी थी। उन्होंने मुझे उस बस में बिठाया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। डर के मारे मेरे मुंह से अब तक कुछ भी नहीं निकल रहा था, मगर जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई तो मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था, जिसके कारण मैं चीखने चिल्लाने लगा और उनसे हाथापाई करने लगा, जिसके चलते उन लोगों ने अब मेरे हाथ पैर भी बांध दिए थे और बस के पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। थोड़ी ही देर में बस स्टार्ट हो गई। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि ना जाने अब मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं, ना जाने ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। काफी देर बाद बस एक जगह रुकी और उन लोगों ने मेरे हाथ पैर खोल दिए। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बस से नीचे उतारा और बस से उतारते ही मेरे सर पर किसी चीज से जोर से मारा, जिस वजह से मैं थोड़ी देर अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। इसी बीच मैंने बस की वहां से जाने की आवाज सुनी। मैंने जब अपनी आंख से पट्टी हटाकर देखा तो पाया कि बस जा चुकी है और मैं बाबू घाट बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। मैं अपने आप को बाबू घाट पर देखकर बहुत खुश हुआ, मगर कहीं ना कहीं मुझे उस लड़की को लेकर फिक्र भी थी। घर पहुंचने के बाद मैं सारी रात बस उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। बार बार उसका मासूम सा चेहरा मेरे सामने आ जाता था। अभी मेरी हल्की सी आंख लगी ही थी कि अचानक से घर के बर्तन अपने आप ही गिरने लगे, मानो कोई उन्हें उठा उठाकर पटक रहा हो। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई कि तभी मुझे लगा कि मेरी जेब में कुछ है। जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में कुछ था। जब मैंने उसे बाहर निकाल कर देखा तो पाया कि दोस्तों मुकेश रोजी की जेब में ऐसी कौन सी चीज थी और उस लड़की का क्या हुआ और इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।